अप है तो एम होना चाहिए और डाउन डाउन है तो नहीं नहीं, एम आप सब कुछ नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। देखिए कंक्लूजन उसके एक ही है कि अगर मान के चलो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा या अप ट्रेंड चल रहा होगा, तो जो उसका ट्रेंड क्या है, जो फास्ट पॉइंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर ट्रेंड अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग है, मैं अगेन बता रहा हूँ 3 केस, ये स्ट्रॉन्ग है, पहले बेसिक को समझिए, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, राइट, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। यहां पर अगर आपको दिखता है कि कोई भी पुलबैक आपको दिख रहा है ना, वॉल्यूम की बात पहले मत करो, ये पुलबैक दिख रहा है और इसमें पुलबैक दिख रहा है, तो क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे पुलबैक दिख रहा है जो ऊपर जा रहा है, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये पुलबैक होगा, प्राइस या तो उसको अगेन नीचे की तरफ जाएगा या तो यहाँ पर रेंज बना देगा। अगर ये वीक ट्रेंड है तो यहां से रिवर्सिबल ले सकता है, चांसेस है। इस चीज को, ये हो गया पहला पॉइंट, ये क्लियर है? यस सर। ये तो क्लियर हो गया ना? ओके। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बाद में आएगा, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अब क्या है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग है, और एक बताता हूँ वीक का। इस केस में क्या है, एक रेड कैंडल ये भी है, एक रेड कैंडल ये है, ये लास्ट कैंडल है रेड कैंडल। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको ग्रीन कैंडल। फॉर एग्जांपल इसने यहां पर ग्रीन कैंडल बना दिए, वॉल्यूम यहां पर हाई है, ओके, वॉल्यूम यहां पर हाई है, सेम कैंडल यहां पर भी है, वॉल्यूम यहां पर हाई है, ये चलो वॉल्यूम यहां पर भी नीचे की तरफ वॉल्यूम है हाई है, राइट। तीनों केस में इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए इस केस में क्या है कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, जैसे बताया था कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और जहां से रिजेक्ट, सॉरी ये ग्रीन कलर का होगा, ऊपर जा रहा है और जहां से रिजेक्शन लिया उस टाइम वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो मैंने क्या बताया था, यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल का साइन है। बट ये देखना पड़ेगा कि ये प्रीवियस ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। रिवर्सिबल साइन तो है बट स्ट्रेंथ कितनी, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रिवर्सिबल नहीं होगा भाई, यहाँ पे रेंज बाउंड चला जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था लास्ट सेशन में, समझाया था ना, आपको डबल टॉप बनाएगा यहाँ पर, तो वो चीजें दैट मीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ट्रेंड क्या है प्रीवियस, वो आपको देखना है। तो ये एग्जांपल आपको मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा था, पहले आपको अप ट्रेंड के लिए बता रहा था, अब मैं डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में अगर मान के चलो ये देखिए स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो आप अगर मान के चलो तीनों केस में वॉल्यूम जो है हाई है, तीनों केस में जो ग्रीन कलर की वॉल्यूम है, बाउंस बैक के वॉल्यूम हाई है तीनों केस में। तो अब होना क्या है, ये जो रेड ग्रीन कैंडल है, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, चाहे इस कैंडल क्लोजिंग दे दे या तो नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग देनी चाहिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर क्लोजिंग देने का मतलब है फॉलो अप हो रहा है ना, फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक साइन होता है कि एक रिवर्सिबल का साइन होगा, ठीक है, रिवर्सिबल का साइन होगा। बट यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग है, ये वीक साइन तो हुआ है, बट यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जो डाउन ट्रेंड था, तो इमीडिएटली रिवर्सिबल नहीं लेगा, उसने क्या करेगा, यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, करने के बाद अगेन वहां पर आएगा, रिटेस्ट करने आएगा, और रिटेस्ट तब तक करेगा, मैंने क्या बताया था शुरू के क्लास में, याद करो आप, बेसिक क्लास में 10 डिफरेंट सिनेरियो में, ऊपर जाएगा तब तक आएगा, जब तक उसके मोमेंटम डाउन नहीं हो। देखिए ये फास्ट पे इसमें मोमेंटम था, इसमें मोमेंटम है, अब मान के चलो इस पे मोमेंटम डाउन हो गया तो अगेन यहाँ से निकल जाएगा डबल बटन बना के। अगर सेकंड केस में मोमेंटम अगर डाउन नहीं हुआ तो अगेन थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ट्रिपल बटन बनाएगा, है ना। जब सपोर्ट कैसे क्रिएट किया, उसने सपोर्ट क्रिएट किया इसने, इस वॉल्यूम ने देखते हुए यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया है। उस सपोर्ट को कंफर्मेशन किसने दिया बताइए? हाई के ऊपर, उसके हाई के ऊपर, हाँ, यस, सपोर्ट ने क्रिएट किया था इस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम को देखते हुए, कंफर्मेशन दिया था जब इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया तब कंफर्म हुआ कि ये सपोर्ट है, रिवर्सिबल लेगा बट अभी नहीं है। अब क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, अगेन उसको टेस्ट करने आएगा, देन वो निकलेगा। क्लियर? अब मान के चलो सेकंड केस, पहले वाला केस क्लियर है, सेकंड केस सेम है, डाउन ट्रेंड में, अब माइक को बंद कर दिया, सेम है, डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग है, इसने क्या किया, इस प्रीवियस रेड कैंडल को क्लोजिंग नहीं दिए, तो क्लोजिंग नहीं दिए दैट मींस यहां पर सपोर्ट क्रिएट तो हुआ था बट वो क्या हुआ, कॉन्फर्म नहीं हुआ, नीचे आ गया। दैट मींस
अब ये सपोर्ट क्या है, उसको सपोर्ट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फर्म सपोर्ट नहीं है मेरा, ये ब्रेक हो सकता है। वॉल्यूम क्यों आ गया ज्यादा वो अलग बात है, यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, थोड़े से ट्रैप किया होगा, बट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कॉन्फर्म नहीं हुआ, ये फेल हो गया, तो मैं इसको सपोर्ट में कंसीडर नहीं करूंगा, इस वाले को सपोर्ट कंसीडर करूंगा। और थर्ड अगर केस है भाई ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड में है, वीकनेस है, दैट मींस यहाँ पे वॉल्यूम आता तो नो डाउट इतना अपन तो डिपेंड कर ही सकते, अपन तो ये बोल ही सकते हैं कि बस बोल सकता है कि ट्रेंड ही वीक था। तीनों केस क्लियर है? अब किसी को डाउट है? नो सर। किसी को डाउट है बताइए आप इस कॉन्सेप्ट में, वॉल्यूम के साथ कंपेयर किस तरह किया? और ये कॉन्सेप्ट पहले बताया था आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो जिनको डाउट है तो पूछ लो आप, ठीक है? डाउट नहीं है? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट वगैरह में। कहाँ था अपोलो हॉस्पिटल का, इसी दिन का ही दिखाया था। मैं थोड़ा वॉल्यूम का थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब वॉल्यूम का काम आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, वॉल्यूम का काम यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ। ये ज्यादा और थोड़ा सा ये वॉल्यूम आगे, ओके। आप यहाँ पर देखना, यहां से लेके ये जो स्विंग है स्ट्रॉन्ग है, इस कैंडल में वॉल्यूम ठीक ठाक आ गया था, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है, और सेकंड वॉल्यूम कैंडल के वॉल्यूम है, देखो आप प्रीवियस रेड कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, देखोगे आप ज्यादा है, ठीक है? दैट मींस यहाँ पे बाइंग तो हुई है, एक सपोर्ट कंसीडर में कर रहा हूं अभी फिलहाल, क्रिएट तो हुआ है सपोर्ट, बट कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया क्या क्लोज? बताइए आप इसके हाई के ऊपर। नो सर। अब ये सपोर्ट क्या होगा मेरे लिए? बेकार। अब ये सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ। अब फ्यूचर में देखोगे ये जो प्राइस यहाँ पे आएगा, तो अभी तो आया नहीं, और ये सपोर्ट अब यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। अगर सपोर्ट क्रिएट होता ना तो यहाँ पर क्या करता है, डिमांड जोन जैसे बताया था आपको, डिमांड जोन बनाएगा, ऊपर जाएगा, निकलेगा, फिर निकलेगा, बताया था ना डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट होता है तो ऊपर जाएगा, टेस्ट करने जाना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक किस लिए किया? इतने हाई वॉल्यूम में भी आया था, सब कुछ आया था, बट वो क्या है, सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ। और कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, कंफर्म कैसे किया? क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग नहीं दिया। और ये कॉन्सेप्ट क्लोजिंग का कहां से लाया था? आप लोगों को याद होगा जब हमने बताया था ना कि ये ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद जब तक एक रेड कैंडल बन गई, अगेन रेड कैंडल बन गई, जब तक इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देगा तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। याद है वो दिन जब समझाया था, उस दिन, है ना? सिमिलरली कैंडल के ऊपर क्या है, ग्रीन कैंडल बन गई है, ऊपर जाने लगे, कोई दिक्कत नहीं, जब तक इसको क्लोजिंग नहीं दिया तब तक हम ये नहीं मानेंगे ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो गया रिवर्सल का। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन लगा सकते हैं, ठीक है? और आपको 2-3 चार्ट दिखा दूंगा, फिर बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? इसका भी दिखाया तो कोई क्या नाम है उसका, भारतीय एयरटेल में बना था ये, एक मिनट, अभी टाइम है, बैंक निफ्टी का मैं दिखा दूंगा। भारतीय एयरटेल सेम कॉन्सेप्ट में आपको दिखाता हूँ, पहले उसी दिन का दिखा दूंगा, जैसे इसलिए दिखा रहा हूँ उसी दिन का क्योंकि मैंने उस दिन कल उसको समझाया था, आज अगेन उसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखना आप ध्यान से, मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसको लिखना चाहते हो लिख लो आप, वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम अगर ज्यादा है, ठीक है, एक रिवर्सल का टाइम तो सपोर्ट तो क्रिएट हुआ है, बट अगर रेड कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देते, इसका मतलब वो सपोर्ट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो क्लोजिंग देने का मतलब क्या है, फॉलो अप हो रहा है ना, देखिए ना, क्लोजिंग देने का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है, फॉलो अप हो रहा है, निकल रहा है प्राइस, तो ये सही है, सपोर्ट क्रिएट हुआ है। बट अगर नहीं करता है तो उसको मतलब हम पुल बैक के लिए हम वो नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ से पुल बैक हो जाएगा, ये रिवर्सल हो जाएगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते यहाँ के पुल बैक, या तो रेंज में चला जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पर सपोर्ट बिल्ड कैसे होता है ये आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लियर दिखेंगे आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ध्यान से देखना, और यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आए थे, ये देखिए, और हाई वॉल्यूम ने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिए कि नहीं दिए? एक ही कैंडल क्लोजिंग दे दिए, ठीक है, एक ही कैंडल क्लोजिंग दे दिए। बट जब स्ट्रेंथ डाउन ट्रेंड, थोड़ा स्ट्रेंथ भी उतने खराब स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, वो ई जोन को रिटेस्ट करने दोबारा आएगा, क्योंकि सपोर्ट जनरेट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है सपोर्ट। और देखिए प्राइस वहां पे आया, घूम फिर के वहीं पे आया, फिर वहां से फिर निकला है, देख लो वहां से निकला है। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक लाइव मार्केट के अंदर सपोर्ट किस तरह जनरेट होते हैं, डिपेंड किसके ऊपर करता है कि प्राइस क्या चल रहा है और उसमें किस तरह वॉल्यूम उसके अंदर आ रहे हैं, रिट्रेसमेंट का टाइम,
इसलिए बोला कि रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम को कंसीडर करिए कि देखिए किस तरह का वॉल्यूम दे रहा है, उसके बाद फाइंड आउट करिए कि उसके ऊपर या नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और आपको दो तीन और आपको दिखाता हूँ। ये चीज आपको यहाँ पे बना था ब्रिटानिया में भी। अच्छा, ब्रिटानिया में दिखा तो एक चीज आपको और दिखा दूंगा, उसके बाद बैंक निफ्टी में चल लेंगे अपन। यहाँ पर दो तीन चलता हूँ, ठीक है। ये कल भी समझाया था शायद इसने भी, इसलिए वहीं पे रखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, सपोर्ट क्रिएट हुआ कहाँ पर, 17 तारीख को। कौन आ रहा है अभी? तो लेट कौन आता है? ये देखिए, अच्छा ब्रिटेन किसका लग गया, टाइप करो ब्रिटेन आ रहा है आर्थिक इंडस्ट्री। एक चीज आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें बन रही थी। सबसे पहले देखिए, आपने इस रेड कैंडल को छोड़ दोगे ना, क्योंकि ये काफी बड़ी कैंडल बनी थी, उससे पहले की बात देखो आप। रेड कैंडल को छोड़ोगे ना, यहाँ पर देखना प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, अचानक क्या हुआ था, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आ गए थे, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा आ गए थे, उसने फॉलो थ्रू भी दिया, ये देख रहे हो क्लोजिंग दिया ना उसके ऊपर, देखो आप, एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। प्राइस अगेन टेस्ट करने आया था और वहीं से निकला था। एक चीज और आप नोटिस कर लेना, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्रिटानिया के अंदर, जैसे देखोगे ना इस तरह एफिल टावर, ये दिख रहे हैं ना बड़े बड़े कुतुब मीनार, ये देखो अचानक वॉल्यूम के स्पाइक, थोड़ा छोटा करता वॉल्यूम को, बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये देखिए ये स्पाइक जो दिख रहा है ना आपको, ध्यान रखना जब भी अचानक कोई सडन स्पाइक आपको दिखेंगे तो उस पार्टिकुलर कैंडल के लो एंड हाई काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहले ही बताया था आप लोगों को, दोबारा ध्यान रखना, जिस कैंडल के अंदर इस तरह कुतुब मीनार आपको दिखेंगे उस कैंडल के हाई एंड लो काफी इंपॉर्टेंट है। जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद क्लोजिंग देगा उस साइड मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आएंगे। तो क्या नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया था किसी कैंडल ने? नहीं है? नो सर, नहीं दिया। लो मार्केट, और ये लो उसका, और ये लो उसके हाई, नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया तो उसके नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर अगेन देखिए एक बड़ी से हाई वॉल्यूम यहाँ पर आया था, ये वाला, इस वाले कैंडल, तो इसका भी मैं हाई एंड लो मार्क करके रख दूंगा, इसको मैं हाई लो के मार्क करके रख दूंगा। ये देखो मैंने मार्क करके रख दिया, हाई एंड लो बड़े से स्पाइक आए थे। अब देखो इससे क्लोजिंग दे दिया ना, अब प्राइस ऊपर गया है, ऊपर गया प्राइस। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। आप बड़े बड़े कैंडल आपको देखोगे, जैसे ये देखिए, यहाँ पर भी देखेगा आपको, ये देखिए कौन सी कैंडल थी, ये वाली, तो प्राइस को इसको नीचे लेके आता हूँ, कौन सी थी अपनी, शायद ये वाली कैंडल, ओके। ये देखिए आप, क्लोजिंग दी इस कैंडल ने, इधर की तरफ फ्लो मिला, जिस साइड क्लोजिंग देगा उधर की तरफ फ्लो मिलेंगे आपको। ये स्पाइक वॉल्यूम के कुछ ना कुछ हरकतें होते हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी के, तो ध्यान रखना जिस साइड ब्रेकआउट देगा क्लोजिंग देनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, तब जाके आपके काम बनेंगे, अदरवाइज काम आपका नहीं बनेगा। अब मैं चलता हूँ, स्टॉक का तो हो गया, स्टॉक में किसी को दिक्कत नहीं है, आप चलता हूँ बैंक निफ्टी में। स्टॉक में किसी को दिक्कत है मुझे बता देना आप। सर, ये कितना दिन तक, हाँ कितना दिन तक वैलिड रहेगा? ये तो बनती रहेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बनती रहेंगे, मिनट तो कल भी रहेगा, आज भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनती रहेंगे। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट का, आपको स्पॉट के चार्ट में वॉल्यूम नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम के लिए कहाँ लेकर जाना है, लगता नहीं है आप दूसरा बड़ा टॉपिक कवर करूंगा, देखता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम को मैं रिवर्सल वॉल्यूम तो नहीं आया, मैं वो देख रहा हूँ रिवर्सल वॉल्यूम, यहाँ पर आया है रिवर्सल वॉल्यूम, यहाँ पर यस रिवर्सल वॉल्यूम है, लेकिन आप मार्केट में क्या एंट्री करोगे उसकी, यहाँ पर देखता हूँ रिवर्सल वॉल्यूम। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना आप,
प्राइस नीचे आया, ये देखना प्राइस नीचे आया और मैं वॉल्यूम का अगर मैं बढ़ाया था, वो वॉल्यूम अचानक यहाँ पे आ गया, बट उसने क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया उसने, इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है क्या बन गया मेरा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अब एकदम में एक साइड में इमीडिएटली निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने फॉल में एक स्ट्रॉन्ग डाउनवेंड था, अब थोड़ा सा रिटेस्ट करने आएगा, देखो आया था उसे रिटेस्ट करने, फिर निकला वो। तो इस तरह क्या है, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, अगर आपने फ्यूचर के चार्ट लगाओगे तब भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह आपके वहां होता है। बट ये चीज ध्यान रखना आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, जी सर। पुल बैक पे किसी को डाउट है, पुल बैक का देखिए, पुल बैक फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि स्ट्रेंथ क्या है, जो प्रीवियस जो स्विंग है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो समझ लेना वो पुल बैक के चांसेस होंगे, रिवर्सल के चांसेस नहीं होगा। उसके बाद आपका टाइम करेक्शन के टाइम ले रहा है, वॉल्यूम कितना है, वो बात की बात है, कि पहले मेन कॉन्सेप्ट यही आएगा कि स्ट्रेंथ क्या है। और पुल बैक का और भी थ्योरी जैसे है, वेव एनालिसिस को किस तरह बताया था। सेकंड मैंने एक चीज और बताया था, आप लोगों को याद होगा कि प्राइस इस तरह के बना रखा था उसने, एक हाई, ओके, सेकेंड स्विंग लगा दिया था उसने, ये सेकेंड स्विंग, एंड थर्ड स्विंग उसने लगा दिया, ये थर्ड स्विंग। तो हमने क्या बताया था कि यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, H1, सेकेंड स्विंग से थर्ड स्विंग की हाइट कितनी है, H2। यहां पर क्या है, H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है, सर H1। H1, दैट मींस H2 क्या हो गया, H2 लेस देन H1। तो जब H2 लेस देन H1 है, इसका मतलब है जो पहले जो बायर्स के प्रेशर थे उतना ऊपर लेके चले गए वो, अब वो सेकंड टाइम उतने ऊपर लेके नहीं जा पा रहे। कम से कम H1 के इक्वल टू H1 तो होनी चाहिए ना, कम से कम ये ज्यादा होने चाहिए H1 के, अब वो प्रेशर नहीं है। तो दैट मींस यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके जो सेलिंग जो बाइंग के प्रेशर वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वहां से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि अब क्या होने लग गया है, अब उसके अंदर स्ट्रेंथ कम हो गई है। ये जो ये देखो ये वाला जो है, इसके अंदर क्या है, मोमेंटम कम होने लग गई है। तो इस तरह अपन, और ये थर्ड वेव भी है, ये थर्ड वेव भी है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्सल एंड पुल बैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो वो रिवर्सल होगा, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वो पुल बैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है अमन जी, देखता हूँ मैं, शायद 15-20 मिनट का कुछ है। 8 बजे नहीं 8 नहीं, 18 मिनट हो गया ना, तो एक काम करो, इसको क्लोज कर दो, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते, शायद ये 15-20 मिनट में हो जाएगा टॉपिक स्टार्ट, क्योंकि जितना जल्दी